फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 19 अप्रैल रविवार सुबह 9 बजे अजमेर, उदयपुर और भरतपुर की खास खबरें। लॉकडाउन के तहत समिति स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। अजमेर प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण सीमा क्षेत्र में लघु इकाइयों, कुटीर और मझोले उद्यमों, जरूरी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों को 20 अप्रैल से उत्पादन शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, परिवहन के साधनों और श्रमिकों के ठहराव जैसे कड़े नियमों की पालना करना जरूरी होगा। उद्यमियों ने भी कच्चे माल की उपलब्धता, सोशल डिस्टेंसिंग और श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर अपनी चिंता जताई है। फिर भी वे सीमित दायरे में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की तैयारी में हैं। अजमेर कोई बाहर से सब्जियां बेचने गांव में नहीं आए और जरूरत पड़ने पर गांव के लोग सब्जियां या राशन लेने बाहर नहीं जाएं। इसके लिए गांव के उप सरपंच ने खुद के स्तर पर ही घर घर सब्जियां पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है। साथ ही गांव को रोजाना सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गांव में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो सके, इसके लिए रास्ते पर कांटों की बाड़ लगाकर रोका गया है। अजमेर शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दे रहे सभी निलंबित व पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर उपस्थिति देना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही उन्हें कार्यालयों में संधारित उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकन से छूट रहेगी। ऐसे कार्मिकों को अपने वर्तमान निवास स्थान पर रहना आवश्यक होगा। कोरोना संक्रमण देश के आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य संस्थानों की परेशानी बढ़ाएगा। दरअसल जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, क्लेट व अन्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटने के आसार हैं। ऐसे में संस्थानों को रिक्त सीट भरने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। देश में आईआईटी में दाखिलों के लिए जेईई एडवांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जेईई मेन, मेडिकल, डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए क्लेट होनी है। अजमेर सरकार के मॉडिफाइड लॉकडाउन आदेशों की पालना में सोमवार से जिले के कई सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। विभागों और कार्मिकों का नए सिरे से ड्यूटी चार्ट तैयार करना होगा। उदयपुर कोरोना महामारी के बीच जहां सरकार व प्रशासन गरीबों को राहत देते हुए गांव-गांव राशन व गेहूं पहुंचाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर वाहन मालिक व राशन डीलर कालाबाजारी का कोई मौका नहीं चूक रहे। शनिवार को मांडवा थाना पुलिस ने चेक पोस्ट पर राशन की कालाबाजारी करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 153 गेहूं की बोरी के नीचे 33 कट्टे सरकारी गेहूं के दबा रखे थे। यह कट्टे कोटड़ा के मेरपुर से एक राशन की दुकान पर सप्लाई होने थे। पुलिस ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। उदयपुर हिरणमगरी थाना पुलिस ने कृषि मंडी में कार्रवाई करते हुए एक दुकान से करीब 10 लाख रुपए की कीमत की गुटखा, तंबाकू व सिगरेट बरामद कर व्यापारी को गिरफ्तार किया। एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सीआई डॉक्टर हनुमंत सिंह मैं टीम के कृषि मंडी में दुकान नंबर 6 कल्पना एजेंसी पर छापा मारा। पुलिस को जांच में वहां गुटखा, तंबाकू के 54,836 पाउच व 8400 सिगरेट के पैकेट मिले। पुलिस ने सभी को जब्त। भरतपुर के ढींग गांव का सोट में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में एक पक्ष के 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार इसमें एक पक्ष के जय हिंद सिंह पुत्र नवल सिंह पुत्र दीपचंद, महावीर और भगवती पत्नी नवल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव पहुंचकर चारों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से ढींग के रेफरल चिकित्सालय में दाखिल कराया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। भरतपुर शहर के मनसा देवी मंदिर के पास सुजान गंगा नहर में मिले महिला के शव की शिनाख्त शनिवार को हो गई। महिला का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास दाह संस्कार करने के भी रुपए नहीं थे, जबकि मृतका पिछले कुछ दिन से बेटे की बेरोजगारी से परेशान चल रही थी। महिला का दाह संस्कार भी जय श्री बांके बिहारी सेवा समिति ने करवाया। लोगों ने महिला के शव को नहर में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। महिला के हाथ पर कमला लिखा हुआ था। पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। उसकी शिनाख्त कमला देवी, पत्नी स्वर्गवासी गोवर्धन दास खत्री, निवासी नमक कटरा के रूप में हुई है। उदयपुर लॉकडाउन के चलते उदयपुर की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इन दिनों पैंथर के एक जोड़े का राज है। पैंथर पिछले दिनों से कैंपस में रात में आकर मवेशियों का शिकार कर रहा है। शुक्रवार रात को पैंथर का जोड़ा कैमरा ट्रैप में कैद हो गया। वन विभाग ने वन्य जीव प्रेमियों की मदद से शुक्रवार की रात को कैंपस में वन्य जीव की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ट्रैप तकनीकी पद्धति का इस्तेमाल किया। कैमरा ट्रैप में देखा गया कि पैंथर का एक जोड़ा था जो करीब 7 वर्ष का और एक वह
गाय के बछड़े का शिकार कर रहा था। इससे पहले 2 दिन पहले ही वहां पशु का शिकार किया गया था। वहां पर शनिवार को पिंजरा भी लगा दिया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again